Good morning, my dear students. I, S.K. Gupta from Lakshya Polytechnic, welcome you all to my first video lecture in important expected questions of the upcoming examinations. Here I am here with these all are the important expected questions for first semester Group A and second semester Group B. I am here with unit number 1. Objective questions are there written on the board. So let's start one by one covering each topic. Okay. So here first question is the content of the communication is called. What do you mean by content? आपने देखा होगा कि आपके बुक्स में भी कंटेंट दिया रहता है. जैसे आप बुक्स खोलते हो तो उसमें सबसे पहले आपका कुछ कंटेंट दिया रहता है. वो क्या शो करता है? वो आपको मैसेज शो करता है कि ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, पढ़ना है. मतलब एक मैसेज आपके दिमाग में वो छोड़ा कि ये सारी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है. तो हमें भी कुछ कंटेंट जो भी मेरे दिमाग में आते हैं या सेंडर के दिमाग में आते हैं, वो कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं. मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी कम्युनिकेटिव आइडिया सेंडर के दिमाग में आता है, वो सारे आइडिया को, वो सारे कंटेंट को हम लोग मैसेज के रूप में जानते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर? द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मैसेज. ओके. द सेकेंड क्वेश्चन इज एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस मस्ट हैव 3 एलिमेंट्स. कहता है कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के पास 3 एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए. मतलब जैसे आपको अगर खीर बनानी है तो आपके पास चावल होने चाहिए, दूध होने चाहिए, पानी होने चाहिए. उसी तरीके से अगर आपको कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है, कम्युनिकेशन को स्थापित करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें होना बहुत जरूरी है. एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा. तो क्या एक सेंडर और रिसीवर हो जाने से कम्युनिकेशन हो जाएगा? जैसे मान लो कि 2 बंदे हैं, दोनों बंदे को खड़ा कर दिया मैंने, चलो कम्युनिकेशन करो. आखिर किसी के पास दिमाग में कुछ रहेगा तब तो कम्युनिकेशन करेगा. जैसे मेरे दिमाग में था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या था, मेरा मैसेज था, कंटेंट था मेरे दिमाग में, वो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं. उसी तरह से अगर 2 बंदे हैं, सेंडर और रिसीवर, तो उनमें से एक के पास, दैट मीन्स सेंडर के पास मैसेज होना बहुत जरूरी है. तभी जाकर वो मैसेज सेंडर क्या करेगा, सेंड करेगा रिसीवर को, और रिसीवर उसको रिसीव करेगा. सो व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स माय डियर? मैसेज, सेंडर एंड रिसीवर. एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी, दिस वन विल बी incorrect. Here is the correct answer, sender, message and receiver. Okay, let's come to the third question. The Latin word communicare means, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर करना. जैसे मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रहा हूं, उसी तरीके से कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, शेयर करना. That means your third option will be correct, to share. Fourth number question is success of communication is evaluated through. Success of communication, कम्युनिकेशन के सक्सेस किस पर डिपेंड करते हैं. मान लो कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं क्वेश्चंस को लेकर, और अगर आपकी समझ में वो आ गई तो आप क्या दोगे, एक फीडबैक दोगे कि सर ने जो समझाया बहुत अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ गया. दैट मीन्स आपने क्या बोला, एक पॉजिटिव फीडबैक दिया, अपना रिस्पॉन्स दिया. तो किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेस होने के लिए फीडबैक का होना बहुत ही जरूरी है. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, फीडबैक. क्योंकि सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन हमें फीडबैक के थ्रू ही मिलता है. अगर फीडबैक मेरा अच्छा गया तो कम्युनिकेशन मेरा सक्सेसफुल रहा, अगर फीडबैक मेरा खराब आया तो कम्युनिकेशन मेरा अनसक्सेसफुल रहा. ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी फीडबैक. Now come to the next question.
इज अ मीडियम थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स लुक। वैसा मीडियम, वैसा साधन, वैसा माध्यम जिसके द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिट मतलब भेजा जाता है। तो वैसे मैसेज को, वैसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? हमने आपको बताया था कि कोई भी सेंडर एक चैनल सेलेक्ट करता है, माध्यम सेलेक्ट करता है। दैट मीन्स उसे किस रूप में अपने कम्युनिकेशन को देना है। लेटर के माध्यम से देना है, मैसेज के माध्यम से देना है, या फिर ईमेल के माध्यम से देना है, या टेलीफोन पर बात करना है, या फिर रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। इन सभी चीजों को हम लोग चैनल बोलते हैं। ओके, तो यहां पे हमें सेम क्वेश्चन आया है कि वैसा मीडियम बताएं जिसके द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। देन द करेक्ट आंसर विल बी चैनल। इसमें मैंने ऑप्शन आपको नहीं दिया है क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर जानते हो इसका कि चैनल ही वो मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज डैश ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या होता है? क्या वो जान होती है? बिल्कुल। किसी भी कम्युनिकेशन को करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, या कहीं पे भी, तो वो कम्युनिकेशन क्या बन जाता है? जान बन जाता है, लाइफ ब्लड हो जाता है। लाइफ ब्लड, जिस तरह से खून हमारे बॉडी में है तो खून हमारे शरीर की जान है, उसी तरह से कम्युनिकेशन भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जान है, लाइफ ब्लड है। क्योंकि अगर बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हम सक्सेसफुल हैं, मतलब बिना आपस में बात किए हुए स्टाफ लोगों में, अपने सुपीरियर जूनियर से, जूनियर सुपीरियर से, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत नहीं हो रही है और वो सक्सेसफुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लो कि आपके भी कॉलेज हैं, कोचिंग है, उसमें कहीं ना कहीं सारे स्टाफ एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कैसे इसका प्रोग्रेस किया जाए, कौन कौन से चीज़ों को आप लोग को बताया जाए, कैसे आपका सिलेबस दिया जाए, कैसे आपके रूटीन किए जाए मेंटेन, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अगर इन सभी चीज़ों को डिस्कस ना किया जाता तो क्या आप लोग पढ़ने आते कोचिंग में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कम्युनिकेशन किया, एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन हुई, वही जान हुआ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो दैट मीन्स यहां पे लाइफ ब्लड सही आंसर होगा। लाइफ ब्लड, कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडियाज, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग आइडियाज इनटू द मैसेज। कहता है कि जो भी आइडिया है उसको मैसेज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? इनकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकोडिंग। फिर से मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस आइडिया को मैं आपसे क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं। तो वो आइडिया को सबसे पहले मैंने क्या किया? मैसेज में कन्वर्ट किया। मैसेज में क्या किया? कन्वर्ट किया। और उसके बाद आपको मैं क्या कर रहा हूं? शेयर कर रहा हूं। तो जो भी मेरे दिमाग में आइडिया था उसको मैसेज में कन्वर्ट किया, मतलब उसको बढ़िया से सजाकर क्रम वाइज मैंने बोर्ड पर लिखा है और आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूं। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इनकोडिंग। मैंने बताया भी था सिंपल लैंग्वेज में, इनकोडिंग का मतलब मैसेज को बढ़िया से ऑर्डर वे में सजाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसेज को कन्वर्ट कर दिया है मैंने, आइडियाज को मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। दैट मीन्स मैंने क्या किया माय डियर? इनकोडिंग किया। क्या किया? इनकोडिंग। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है? टाइम बॉन्ड होता है, टॉपिक बॉन्ड होता है, लैंग्वेज बॉन्ड होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो भी आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो उसमें टाइम की बहुत ज्यादा महत्व है।
जैसे मान लो कि मैं आपसे अभी कौन से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं आपसे जो है फॉर्मल टॉक कर रहा हूँ, ना कोई ऐसा जो मैं लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हो किसी भी शादी में, किसी भी पार्टी में, तो आप इनफॉर्मल हो जाते हो, थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो। बट वही अगर आप दोस्तों से ही बात कर रहे हो किसी लाइब्रेरी रूम से या अपने टीचर से बात कर रहे हो तो आप थोड़ा फॉर्मल हो जाते हो। तो दैट मीन्स वहां पर आप क्या करते हो, ड्रेस मेंटेन करके जाते हो। ऐसा नहीं कि हाफ पैंट और ट्राउजर पर चल दिए, ऐसा तो है नहीं। आप बढ़िया से पैंट शर्ट बढ़िया से आयरन करके उसको बढ़िया से मेंटेन करके आप जाते हो और उनसे टॉक करते हो, है ना। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जब आप बात करते हो तो टाइम का भी बॉन्ड होता है। जाहिर सी बात है आपको पता होगी कि मेरी क्लास 1.5 घंटे की है या 1 घंटे की है। अगर हम 1 घंटे बाद पहुंचे, मान लो कि तुम्हारी क्लास 2 बजे से है और मैं 3 बजे पहुंचूं, तो क्या ये फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो हुआ? सिंपल सा बात है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है वही तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और रूल्स रेगुलेशन में टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। टाइम का बहुत ही महत्व है, टॉपिक का भी महत्व है। अब मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने आया हूं और मैं आपको लग जाऊं मैथ्स पढ़ाने, टॉपिक से भटक जाऊं, तो क्या ऐसा हो सकता है? रूल्स रेगुलेशंस की ये बिल्कुल विपरीत जाएगा। तो टॉपिक भी उसमें होनी चाहिए, लैंग्वेज का भी बॉन्ड होनी चाहिए। अब मैं आपसे घर में जैसे बात करता हूं वैसे बात करूं, हाँ जी बना लिया जी, ऐसे कर लिया जी, करो ना जी, तो क्या ये ऐसा लैंग्वेज मैं यूज कर सकता हूं? हंसी मजाक कर सकता हूं, बट लैंग्वेज का उसमें एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में जैसे हम दोस्तों से मजाक वगैरह करते हैं उस तरह का लैंग्वेज हम आपके साथ यूज कर ले। तो हर चीज का बॉन्ड है, हर चीज का क्या है, बॉन्ड है। दैट मीन्स टाइम का भी बॉन्ड है, टॉपिक का भी बॉन्ड है और लैंग्वेज का भी बॉन्ड है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नाउ कम टू द 9th number question. Vertical communication is a type of. Your question is vertical communication is a type of. वर्टिकल कम्युनिकेशन याद करो माय डियर, मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये सीनियर से जूनियर की ओर जाता है, नहीं तो जूनियर से सीनियर की ओर जाता है, क्योंकि सीधी लकीर खिंचा रही है ना। तो वर्टिकल में ये जूनियर से सीनियर नहीं तो सीनियर से जूनियर लेवल को क्रॉस करते हुए जाता है ना। तो यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन में हॉरिजॉन्टल का तो बात ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो ऐसी लकीर होती है जिसमें सेम पोजीशन के लोग, सेम रैंक के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मैं एक टीचर हूं और मैं टीचर से ही बात कर रहा हूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर मैं एक टीचर हूं और अपने डायरेक्टर से बात कर रहा हूं तो ये एक वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन किस प्रकार का टाइप है। हॉरिजॉन्टल तो होने से रहा, डायगोनल तो बिल्कुल ये भी होने से रहा, हमें इनफॉर्मल तो होने से रहा, बच गया फॉर्मल। आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपका हॉरिजॉन्टल भी आता है, डायगोनल भी आता है, वर्टिकल भी आता है। तो बात यहाँ पर यह हो रही है कि सर हमने हॉरिजॉन्टल को क्यों नहीं कहा, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 टाइप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल तीनों ही फॉर्मल कम्युनिकेशन के एक टाइप हैं। समझे बात को माय डियर? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत तीनों आते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत आते हैं वर्टिकल। नहीं, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत 3 टाइप है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। द करेक्ट आंसर विल बी फॉर्मल। अब हम लोग आते हैं 10th नंबर क्वेश्चंस में। मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। आपका क्वेश्चन कहता है माय डियर, मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहां पे क्या हो रही है, प्रिंसिपल में मीटिंग हो रही है। प्रिंसिपल में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। बहुत सारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल में कैसा पोजीशन हुआ, सेम रैंक हुआ, वो भी प्रिंसिपल। अगर 2 प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे हैं, दोनों का सेम रैंक है,
तो ये कौन सा कम्युनिकेशन में जाएगा? अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई डायरेक्टर है और यहाँ पे कोई डायरेक्टर है, दोनों डायरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। मैं टीचर हूं और मैं भी किसी टीचर से बात कर रहा हूं, तो कौन सा कम्युनिकेशन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। एंड द करेक्ट आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नाउ कम टू द 11th नंबर क्वेश्चन। हियर इज 11th, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप। कम्युनिकेशन क्या है? पेपर है, पेपर है लिखने वाला कोई, प्रोसेस है, प्रोग्राम है या प्लान है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के यूनिट नंबर 1 को, उसी समय मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी है या एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रोसेस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द 12th नंबर क्वेश्चन। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट, हार्ड, रफ और शॉर्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन किसका पार्ट है? सॉफ्ट स्किल है, बिल्कुल सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है माय डियर? सॉफ्ट स्किल वैसे स्किल को कहते हैं जो किसी तरह से अपनी बात को समझाने का प्रयास करे, वैसा स्किल जो समझाने में बहुत ही लाभदायक हो। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं और मैं आपसे किस भाषा में कैसे पोलाइटली कैसे कम्युनिकेट करूं, किस इनकोडिंग करूं, कैसे बढ़िया से आपको बताऊं कि आप अच्छे से मेरी बात को सुने, समझें और अच्छा फीडबैक दे, तो वो एक मेरा एक सॉफ्ट स्किल है ना। तो सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है वैसा स्किल जिसके थ्रू आप अपनी बात को एक दूसरे को अच्छे से बहुत ही विनम्रता के साथ समझा सके। तो द करेक्ट आंसर विल बी सॉफ्ट स्किल। Now come to the 13th number question. Here is written, is the person who notices and decodes. What is written here my dear? Decodes. मैंने आपको बताया था कि डिकोडिंग का काम रिसीवर का है। डिकोड का मतलब रिसीवर कोशिश करता है समझने का। जैसे मैं आपको सेंड कर रहा हूं मैसेज, आप क्या कर रहे हो? आप कोशिश कर रहे हो सारे क्वेश्चंस को समझने का। तो आप क्या कर रहे हो? मेरी मैसेज को डिकोड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिकोड। मैंने इनकोड करके सारे मैसेज को आपके सामने रखा और आपने उसको क्या किया? डिकोड किया, मतलब समझने का प्रयास किया। तो कौन है आप माय डियर? रिसीवर। कौन है आप? रिसीवर। तो डायरेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी रिसीवर। Now come to the 14th number question. Message is any signal that triggers the response of a. Response कौन देता है my dear? यहां पर लिखा हुआ है response of a. मैसेज कोई भी सिग्नल है जो किसको बाध्य करता है, किसको प्रेरित करता है कि आप रिस्पॉन्स दो, है ना। मतलब रिस्पॉन्स कौन देता है? यहां पर एक वर्ड आया है रिस्पॉन्स। मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड बताया है कि फाइनल रिस्पॉन्स रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। इसमें भी करेक्ट आंसर होगा रिसीवर। अब आते हैं हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन में। द रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज, द रिस्पॉन्स टू सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। जो भी आपने रिस्पॉन्स दिया, आप कौन हो? रिसीवर हो। आप रिस्पॉन्स दोगे, हाँ सर समझ में आ गया, हाँ सर नहीं समझ में आया। आप रिस्पॉन्स दिए, तो वो रिस्पॉन्स देने का काम कौन कर रहा है? रिसीवर। और उस रिस्पॉन्स को क्या कहेंगे माय डियर? जो आपने दिया फीडबैक। क्या कहेंगे? फीडबैक। आप फीडबैक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जो है मोबाइल में ही यूज करते होगे, स्मार्टफोन, उसमें भी आपको फीडबैक मांगता है। कभी भी आप कस्टमर केयर से बात करते हो तो आप अपना फीडबैक देते हो कि आपको सेटिस्फैक्शन मिला या फिर बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड या गुड, या सेटिस्फैक्शन आपको मिला या नहीं, आप फीडबैक अपना देते हो, है ना। तो जो भी रेस्पॉन्स करता है रिसीवर, उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीडबैक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटेक्स्ट, कैसा कंटेक्स्ट? रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स। यहां पर एक वर्ड आया है बैकग्राउंड्स। पीछे के बैकग्राउंड को देखते हुए कम्युनिकेशन अगर प्रभावित होता है, कंटेक्स्ट का मतलब मैंने आपको बताया था जिससे कम्युनिकेशन प्रभावित होता है, तो वैसा कंटेक्स्ट बताएं जो बैकग्राउंड के आधार पर ये स्थापित है।
मतलब बैकग्राउंड के आधार पर वो कम्युनिकेशन प्रभावित हो रहा है। कैसा कम्युनिकेशन, कैसा कंटेक्स्ट होगा जो बैकग्राउंड को शो करेगा और बैकग्राउंड के आधार पर वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। फिजिकल का तो मतलब होता है बाहरी, प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल का मतलब हो गया प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, कहां पे आप बात कर रहे हो। जैसे मैं आपसे अभी कहां पे बात कर रहा हूं, क्लासरूम में मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो मेरी बातों को, है ना। तो ये एक प्लेस मैटर करता है। यहां पर मैं एक फॉर्मल स्थिति में हूं। अगर मान लो कि यही मैं आपके सामने किसी वेडिंग पार्टी में रहता, वेडिंग सेरेमनी में, तो वहां पर प्लेस बदल जाता तो मुझे क्या होना पड़ता, थोड़ा कैजुअल होना पड़ता आपके साथ, थोड़ा सा इनफॉर्मल होना पड़ता, है ना। तो फिजिकल का मतलब तो बिल्कुल प्लेस से रिलेटेड है, इसका कोई बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है। सोशल का मतलब तो समाज होता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। कल्चर बिल्कुल बैकग्राउंड पर रिलेटेड है। संस्कृति, हमारी संस्कृति कहां से आती है, हमारे पूर्वजों से आती है। ये पूर्वजों की धरोहर है। पूर्वजों ने हमारे सामने कुछ संस्कृति छोड़ रखी है, उस संस्कृति को हम आज भी फॉलो करते हैं। आज भले ही हम वेस्टर्न हो गए हैं, जींस शर्ट पहनकर चल रहे हैं, लड़कियां जींस टॉप पहनकर चल रही हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में साड़ी सबसे बेहतरीन है, समीज सलवार दुपट्टा, है ना। तो कल्चर हमारा बैकग्राउंड को देखकर ही आता है, बैकग्राउंड से हमारा प्रभावित होता है। तो दैट मीन्स कल्चरल कंटेक्स्ट, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। कहता है रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स, कौन सी ऐसी चीज है जो उन सभी फैक्टर को रेफर करता है जो डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। डिसरप्ट का मतलब होता है माय डियर, जो कम्युनिकेशन को बिल्कुल तहस नहस कर दे, कम्युनिकेशन को बिल्कुल बाध्य कर दे, बिल्कुल रोक दे। दैट मीन्स कम्युनिकेशन को इनएफेक्टिव बना दे, मतलब कम्युनिकेशन को अनसक्सेसफुल बना दे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कम्युनिकेशन पर बाधा डालती है, कौन सी ऐसी चीज है, बताएं हमें। नॉनसेंस, नोवेयर, नॉइज या डिकोडिंग। मैंने आपको बताया था कि जो भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, जो भी रुकावट आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, उन सभी बाधाओं को, उन सभी रुकावट को, उन सभी ऑब्स्टेकल्स को हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं। अभी जैसे मैं आप लोग को क्वेश्चंस बता रहा हूं और बगल में कोई शादी का बैंड बाजा लेकर आ जाए, तो हमारा और आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। हमारी वीडियो खराब हो जाएगी, और जब वीडियो खराब हो जाएगी तो साउंड में खराबी आएगी, और साउंड में खराबी आएगी तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रॉब्लम और नॉइज, फिजिकल प्रॉब्लम, नॉइज प्रॉब्लम भी आ जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं आवाज अगर आती है तो हम दोनों की जो बातचीत है, अभी जो कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं मेरी आवाज आप तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, तो वो एक बैरियर बन जाएगा। और कैसा बैरियर बन जाएगा, नॉइज बैरियर। तो जो भी हम लोग के पास बैरियर्स आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक नॉइज के नाम से जानते हैं। जब भी याद रखिएगा माय डियर, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वैसे कम्युनिकेशन में अगर कहीं से भी कोई रुकावट आ रही है तो उसको हम लोग नॉइज के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, नॉइज। क्या हो जाएगा, नॉइज। अब चलिए, अब हम लोग 18th नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल बैरियर्स को और भी क्या जाना जाता है, और भी किस नॉइज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप वर्ड एक देख रहे हो माय डियर, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स, मतलब आसपास की वातावरण। आसपास के वातावरण मतलब फिजिकल सराउंडिंग, है ना। जैसे आप जो भी आपके आसपास चीजें नजर आ रही हैं, वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, इन्वायरमेंट। तो वही तो लिखा है, इन्वायरमेंटल बैरियर्स, जो आसपास चीजें हैं, अगर उन सभी चीजें से अगर कोई रुकावट पैदा हो रही है तो उसे हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, फिजिकल नॉइज, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फिजिकल सराउंडिंग को ही बोलते हैं इन्वायरमेंट, एंड फिजिकल नॉइज को ही बोलते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर्स और इन्वायरमेंटल नॉइज।
तो सही आंसर हो जाएगा फिजिकल। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारा जो ड्रेस कोड होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है। जैसा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप ड्रेस पहनकर जाते हो ना, जैसे कोई बंदा है अगर वो टाई पैंट शर्ट और एक लेदर का शू बढ़िया से वेल मेंटेन होकर कहीं निकलता है तो लोग समझ जाते हैं कि लगता है ये ऑफिस जा रहा है। अगर आप कलरफुल जैकेट, कलरफुल ड्रेस और कलरफुल कैजुअल ड्रेस पहन लेते हो, पार्टी ड्रेस पहन लेते हो, तो सब कोई जान जाते हैं कि लगता है किसी पार्टी में अटेंड करने जा रहा है ना। तो ड्रेस कहीं ना कहीं हमें कुछ ये मैसेज देते हैं, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइंड पर असर छोड़ते हैं। तो जो भी हमारे माइंड पर असर छोड़ते हैं, जो भी रिसीवर को समझ में आता है, जो भी चीज से हो, वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन है ना। तो ड्रेस कोड कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहा है कि वो कौन से पोजीशन पर है या फिर कौन से पोजीशन पर जा रहा है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का कपड़ा अलग होता है, तो ड्रेस कोड से भी हम लोग क्या पहचान लेते हैं कि वो लगता है डॉक्टर है, उसे बताने की जरूरत नहीं होती। पुलिसमैन क्या होता है, पुलिसमैन का अलग ड्रेस होता है, तो ड्रेस देखकर ही हम लोग पहचान जाते हैं कि लगता है ये पुलिस है। लगता है क्या सिंपल है ना। तो ड्रेस कोड कहीं ना कहीं बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ शब्दों का यूज किए कुछ ना कुछ मैसेज हमारे दिमाग में छोड़ रहा है। तो बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसे कैसा कम्युनिकेशन कहते हैं माय डियर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन वर्बल, है ना। क्योंकि ड्रेस में थोड़ी ना कुछ लिखा है कि मैं एक डॉक्टर हूं, ड्रेस में लिखा है क्या मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ड्रेस पर लिखा है क्या, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं बिना बोले आप समझ रहे हो, तो बिना बोले जब आप समझ रहे हो तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट में आया। 20 नंबर क्वेश्चन है लेटर, ईमेल, टेलीफोन, ये किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं। ये कहीं ना कहीं माय डियर एक चैनल है। जैसे आप लोग मान लेते हैं कि आप कभी स्कूल में पढ़ते होगे तो आप कभी भी छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल को क्या करते होगे, एक लेटर लिखते होगे, फॉर्मल लेटर, है ना। तो लेटर जब आप लिख देते हो तो इसका मतलब आपने एक माध्यम चुना कि मुझे जो बात करनी है प्रिंसिपल सर से वो किस माध्यम में बात करनी है। तो चलो भाई एक लेटर लिख देता हूं, उस माध्यम से मैं अपनी बात को पहुंचा दूंगा, है ना। कोई कहता है कि नहीं टेलीफोन कर देता हूं, उस माध्यम से पहुंचा दूंगा। कोई कहता है नहीं ईमेल कर देता हूं, मैं अपनी बात को ईमेल के माध्यम से पहुंचा दूंगा, है ना। तो जो भी आप माध्यम सेलेक्ट कर रहे हो वो या तो लेटर है, ईमेल है, टेलीफोन है, ये सभी को आप सेलेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जो भी आप सेलेक्ट करते हो कम्युनिकेशन करने के लिए वही तो चैनल होता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। द करेक्ट आंसर विल बी चैनल। ये था हमारा वीडियो लेक्चर 1 जिसमें हमने यूनिट 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने। अब आगे जो भी मेरा वीडियो लेक्चर 2 आएगा उसमें मैं और भी क्वेश्चंस को आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो होंगे यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों से कंबाइंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाऊंगा। तो तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, डिकोड करने का प्रयास करें, क्योंकि आई एम द सेंडर एंड यू आर द रिसीवर एंड यू हैव टू डिकोड एवरीथिंग एंड आई हैव टू इनकोड एवरीथिंग। ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच।